नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपके अपने प्लेटफॉर्म 24/7 पे। बात करने वाला हूं यहां पे IBACIO 2025 के बारे में। 1 लाख प्लस सैलरी कमाने का सुनहरा मौका आपके पास आ चुका है। IBPS PO SBI पे एग्जाम्स तो लगे हुए हैं, बट उसके बीच में यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस आ चुका है IBACIO का, जिसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आना वाला है और 19 जुलाई से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं और किस तरह से आप यहाँ पे एंट्री लेवल पे, मैं बात करूंगा एंट्री लेवल पे, आप यहाँ पे मोटा मोटा 1 लाख प्लस सैलरी कमाने वाले हैं और आपकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो 1,40,000। इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स के अलाउंसेस हैं, पेज हैं, पर्क्स हैं, वो अलग ही लेवल पे, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त जॉब है। और अगर बात करें, काफ़ी आसान है अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो, अगर आप प्रॉपरली तरीके से पढ़ेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके सिलेक्शन ले सकते हो। और इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी देखने को मिली है अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर से, है ना। तो शुरुआत करते हैं। IBACIO, जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, ACIO की तरफ से यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस आउट हो चुकी है। अभी इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आना बाकी है, क्योंकि 19 जुलाई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, तो शायद मेरे ख्याल से कल या परसों आपका नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपका ग्रेड है बेटा, वो यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की बात की गई है। एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025, मतलब देखो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया, ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 2 है, बट यहाँ पे साफ साफ बोला गया एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन। और मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया भी है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, बहुत आराम से इसका आप सवाल कर सकते हो। मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहने वाली है और वैकेंसी इस बार भर भर के हैं, 37-17 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। ग्रेजुएशन लेवल मांगा गया है। अभी यहाँ पे परसेंटेज का जिक्र है नहीं, मतलब आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आपने BCom किया है, BSc किया है, BBA किया है, आप एलिजिबल हैं। एज यहाँ पे बोली गई 18 to 27 ईयर्स आपकी एज बोली गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3, यहाँ पे 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा। Tier 1 आपको देना है, Tier 2 देना है आप लोग को, Tier 3, मतलब तीनों चरण को ऐड करके ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 14 जुलाई को आया था शॉर्ट नोटिस, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा बेटा, वो होगा 19 जुलाई से। तो आपके लिए मैं फॉर्म फिलिंग का वीडियो कर दूंगा, उसको देखने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि गलती ना हो। तो फॉर्म फिलिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा 24/7 पे मेरे द्वारा, तो आप उसको देखने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा, बिकॉज 19 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। और यहाँ पे लास्ट डेट जो आप लोग रहने वाली वो 10 अगस्त रहने वाली है। हाँ, हालांकि अभी एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है, बट अगर मैं लास्ट ईयर से तुलना करूं तो नवंबर अंत में आया था 2023 में आपका, और आपका जो एग्जाम वो जनवरी में हुआ था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मान के चलिए अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका लास्ट डेट जो है वो अगस्त है। सितंबर लास्ट या अक्टूबर, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का सितंबर लास्ट या अक्टूबर के मंथ में आपका इसका Tier 1 होना तय है। तो आपको अपनी तैयारी भी इस लेवल पे करनी है कि आप अपने सितंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें और अपने आप को तैयार कर लें। तो सितंबर मिड में या फिर सितंबर अंत या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा इसका, अगर हम लास्ट ईयर से तुलना करते हैं तो। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरीज वैकेंसी, जो जनरल की बात करें यहाँ पे 1537 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं। EWS की बात करें 442 वैकेंसी रहने वाली है। OBC की बात करें 946 वैकेंसी रहने वाली है। SC की बात करें 566 वैकेंसी रहने वाली। ST की बात करें यहाँ पे 226 वैकेंसी, तो कुल मिला के 3717 वैकेंसी यहाँ पे है आपके सामने, ठीक है। बाकी अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहता है, 27 साल मैक्सिमम है। बाकी SC ST का आपका 5 साल का रहता है, OBC का आपका 3 साल का रहता है। तो आप उसके लिए एलिजिबल भी हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते, मूव ऑन करते हैं। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपके सामने कि सिंपल यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका पास होना जरूरी है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर ऑनलाइन मार्कशीट आपके पास है, आप एलिजिबल हैं। और साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड, ठीक है। मतलब आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, आपके पास अगर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए आप कोर्स वर्क कर लेना, बिकॉज यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा आप लोग का, तो आपको थोड़ा सा एज मिलेगा अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। एज की बात करते हैं यहाँ पे, तो बोला गया मिनिमम आपकी 18 ईयर्स है, मैक्सिमम आपकी 27 साल दे रखी है। एज ऑन 10 अगस्त, मतलब 10 अगस्त से पहले आप 27 साल से कम के होने चाहिए। 10 अगस्त से पहले आप 27 साल के कम के होने चाहिए। बाकी अगर बात करें SC ST कैटेगरीज के लिए 5 साल का इलेक्शन मिलेगा। OBC की बात करें 3 साल का मिलेगा। आप लोग को डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की बात करेंगे 40 ईयर्स का रहेगा। बाकी विडो, डिवोर्स्ड वुमेन और वुमेन जुडिशरी से वेटेड फ्रॉम या फिर नॉट रीमैरिड, उनके लिए आप लोग का यहाँ पे एज का दे रखा है। मतलब ये मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे ये आपकी जॉब रहने वाली है, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 टियर होंगे। Tier 1 ऑब्जेक्टिव, Tier 2 डिस्क्रिप्टिव,
टीयर 3 आपका रहेगा इंटरव्यू। अब सबसे बड़ा खेल यहां पे ये है दोस्तों कि आपको पता है यहां पे जो आपका सिलेक्शन होगा ना, इन तीनों के मार्क्स को ऐड करके होगा। ऐसा नहीं कि आपका टीयर 1 केवल क्वालिफाई है। जैसे आप ऑलरेडी एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, बैंक एग्जाम देते हो, आप देखते हो जनरली प्रीलिम्स, आप देखते हो कि क्वालिफाई होता है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। बट यहाँ पे जो आपका टीयर 1 रहने वाला है, इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, टीयर 2 के मार्क्स जुड़ेंगे और टीयर 3 के मार्क्स जो है आपके जुड़ेंगे ओवरऑल मेरिट बनने में। इसका मतलब आपको टीयर 1 में अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, टीयर 2 में स्कोर करना पड़ेगा और टीयर 3 में स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा बोला गया है कि जो वैकेंसी आप लोग की है वो 17 है, तो इसका 10 गुना लिया जाएगा आप लोग का टीयर 2 के लिए, और फिर वैकेंसी का 5 गुना लिया जाएगा आप लोगों का टीयर 3 के लिए, है ना। तो ये आपका रहने वाला है। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों को आपको करना पड़ेगा और तीनों के मार्क्स को ऐड करके ही मेरिट बनेगी। तो मतलब परफॉर्म करना होगा, ये नहीं कि केवल मिनिमम नंबर ले आए हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, परफॉर्म करना होगा, ठीक है। सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स की अगर बात करूं, यही एक बहुत मोटा, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, एक बहुत बड़ा चार्म है इसको ज्वाइन करने का। और दूसरी बात, अगर बात करें आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार आप नहीं उस लेवल पे जा पा रहे हो, उस लेवल पे हाई लेवल डीआई नहीं कर पा रहे हो, उस लेवल पे पजल नहीं बना पा रहे हो, तो एक मौका आपके पास है। क्योंकि एज यहाँ पे 27 मैक्सिमम है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे कट गया है। बिकॉज पीओ जो तैयारी करते हैं वो ऑलरेडी 27 साल के जो ऊपर हैं, फिर वो तो कट गए, वो तो एलिजिबल नहीं है अगर जनरल कैटेगरी की बात करें। तो 27 साल की उम्र तक बच्चे ही जो है वो इसको अप्लाई करेंगे जनरल कैटेगरी से, बाकी SC/ST का तो खैर ठीक है। अब क्योंकि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है जहां पे मैथ्स के केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है और टीयर 3 आपका इंटरव्यू है। तो केवल मैथ्स आपको एक ही बार पढ़ने, वो बहुत आसान है। अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर तो कमेंट कर देना कि यस सर वी वांट प्रीवियस ईयर पेपर। मैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेशन कर दूंगा जिसमें क्वांट्स के पूरे 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो मैं कर दूंगा आप लोग के लिए, उससे चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप तरीके से करेंगे तो। बिकॉज सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है, अगर बात करूं, आप जब पीओ ज्वाइन करते हो एज अ बैंक, इन अ बैंक, तो पीओ से ज्यादा सैलरी आपको मिलने वाली है आप जब आईबी ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं, देखते हैं इसकी सैलरी क्या है। देखिए, अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर का बात करूं तो यहाँ पे जो बेसिक पे है अप्रोक्सीमेटली आपका 44,900 स्टार्टिंग है, जो कि इक्विवेलेंट पीओ के ही है, थोड़ा सा कम है बट ठीक है। तो 44,900 आप लोग का बेसिक पे है स्टार्टिंग का, और जो लास्ट का जाएगा वो जाएगा 1,42,400। मतलब ये बेसिक पे, बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। स्टार्टिंग का बेसिक पे 44,900, फिर बढ़ते 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 आपका 1,14,142 मतलब 1,42,000 प्लस आपका जाएगा, है ना। पे लेवल आपका 7th रहने वाला है। बेसिक पे आपका है देखो 44,900 बेसिक पे आप लोग का हो गया। ग्रेड पे आप लोग का 4600 हो गया। डीए की बात करें 55% ऑफ द बेसिक पे, ठीक है, एज ऑन डेट। अगर बात करें यहाँ पे एचआरए आप लोग का देखा जाए तो XYZ सिटी के अराउंड यहाँ पे आपका एचआरए है, कहीं 27 है, कहीं 18 है, कहीं 9 आप लोग का है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आप लोग को मिलते हैं, ठीक है। आपको SSA सिक्योरिटी अलाउंसेस आपको मिलता है 20% बेसिक पे, और बेसिक पे का 20% मतलब आपको इसका मिलेगा 20%, ध्यान रखिएगा, ये इसका 20% आपको मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू NPS ये आपका कटता है, कटने पिटने के बाद आपको 94,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी जो है मिलती है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बनती है। आप चाहते हो कि मैं आपको एग्जैक्ट सैलरी स्लिप दिखाऊं तो कमेंट कर देना यस सर सैलरी स्लिप चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में है, फ्रेंड क्या मतलब स्टूडेंट है, अब तो फ्रेंड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में है, तो अभी वो इमिग्रेशन पे था, तो शाम को मेरी बात होगी उससे। तो मैंने उससे बोला कि भाई अपनी सैलरी स्लिप दे दो ताकि मैं बच्चों को दिखा पाऊँ, और हो सकेगा तो मैं उससे इंटरव्यू भी करा सकता हूँ कि भाई किस तरह का जॉब प्रोफाइल रहता है। वो शायद आप जब सुनेंगे तो आपको और मोटिवेशन रहेगा कि ये ठीक है आप लोग के लिए, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलो, तो प्रीवियस पेपर करा दूंगा। तो ये पूरा आपका सैलरी का स्ट्रक्चर है। तो मोटा मोटा 94,000 है, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान चलो कि 1 लाख तो आपको मोटा मोटा मिलने वाला है, वो भी एंट्री लेवल पे मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही एक डिसेंट अमाउंट है, एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट है एज एस्पिरेंट। तो सिलेक्शन है, आराम से पॉसिबल है। अगर बात करें आगे तो इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें क्या काम करना होगा आप लोग को, मतलब जो आपको गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए देगी उसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, काम देखा जाए। मेंटेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट प्रोटेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी, ट्रैक क्रूशियल डेटा एंड हिंट्स दैट मेजर थ्रेट टू द नेशन। फील्ड असेसमेंट होता है, ऑफिशियल वर्क इन IB, एनालिसिस द थ्रेट्स एंड रिजॉल्विंग देम। तो ये कुछ काम होते हैं
आईबी के, मतलब आप जब बन जाओगे असिस्टेंट तो आपका जो काम होगा वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना, जो क्रूशियल डाटा है जिसके जरिए कोई थ्रेट ना हो उसको ट्रैक करना, फील्ड असेसमेंट करना, मतलब जनरली जो मेल होंगे उनको फील्ड वर्क भी दिया जाएगा यहाँ पे, ऑफिशियल वर्क मतलब जो आपका ऑफिस के अंदर काम होता है वो करना होगा। इसके अलावा एनालिसिस करना होगा भाई क्या फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को हम और अच्छा कर सकते हैं, वो सारा आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। इसके बाद इसके प्रमोशंस भी बहुत तगड़े हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे यहाँ पे अलाउंसेस की बात करें, अलाउंसेस में आपको मिलता है एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एनपीएस हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई आप लोग की, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मतलब आपके बच्चों का भी एजुकेशन ये गवर्नमेंट लेगी, एलटीसी हो गया, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, मतलब बहुत राजा महाराजा वाली जिंदगी हो जाएगी बिकॉज गवर्नमेंट अकोमोडेशन भी आपको मिलता है, एलटीसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, और क्या चाहिए भाई, मतलब ठीक है। पर्क्स की बात करें, कैशलेस ट्रीटमेंट इन सेलेक्ट मेडिकल फैसिलिटीज अराउंड द कंट्री, पूरे कंट्री में आप लोगों को आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा वो रहेगा आप लोगों का कैशलेस, मेडिकल कवर थ्रू सीजीजीएस, हाउस एंड अलाउंसेस मिलता है, ट्रैवल पैकेज फॉर द फैमिली मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स, मतलब हर 2 साल पे ट्रैवल पैकेज मिलता है। इसके अलावा आप ये भी है यहाँ पे नोटिफिकेशन में रखा था कि आपने लीव को आप इन कैश भी कर सकते हैं। अगर आपने लीव नहीं ली है, आपकी 30 दिन की लीव इकट्ठा हो गई है तो आप उन लीव को इन कैश भी कर सकते हो। ऐसा होता है ना कभी कभार कि कई कुछ डिपार्टमेंट में लीव खत्म हो जाती है, मर जाती हैं, बट यहाँ पे मान लो आपने 30 दिन 1 महीना होता है, तो अगर आपने 30 लीव नहीं ली हैं, जो आपको लीव मिलती है वो नहीं ली, तो आप उन लीव को इन कैश भी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। बट देखो अगेन सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है, और अगर बात करें भी टाइम आपके पास है, यू हैव अ प्रॉपर टाइम, क्योंकि अभी इसका फॉर्म आया नहीं है, 19 जुलाई को फॉर्म आप लोग का आएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही नोटिफिकेशन इसका आएगा हम कर देंगे, और फॉर्म फिलिंग का सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आसान है, रीजन है इसका, अब जब इसका एग्जाम पैटर्न देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्वांट्स के केवल 20 क्वेश्चन हैं, जो एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है वो आपका क्वांट्स है, और क्वांट्स में यहाँ पे केवल और केवल आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वांट्स के आपके 20 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जो भी अर्थमेटिक हो वो भी 1 लाइनर क्वेश्चन, एक का दुक्का क्वेश्चन जो होंगे वो काफी बड़े बड़े होंगे, बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे आपको मिलेंगे 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग की बात करें यहाँ पे आप लोगों का 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इंग्लिश की बात करें 20 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स की बात करें 20 क्वेश्चन, यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस से आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, मतलब करंट अफेयर्स आएगा, नेशन की न्यूज वगैरह होगी, बुक ऑथर वगैरह हो गया, है ना, स्टैटिक अवेयरनेस आ गया वो आ जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस से आएगा, करंट अफेयर्स यहाँ पे रहने वाला है ना, तो उस बात को ध्यान रखना। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक अवेयर्स करना है। इसके अलावा एक जो थोड़ा सा एक यहाँ पे एक बैंकिंग स्टूडेंट के नेगेटिव पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपका जीएस है, यहाँ पे आपके जीएस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जिसका जीएस इसका थोड़ा सा लेवल अप रहता है ना, जीएस आता है यहाँ पे, जीएस का लेवल थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा अप है ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा और आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो सब्जेक्ट आपके चारों आपकी हथेली पे हैं। क्वांट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी आप अगर पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप आराम से निकाल लोगे, और मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है, चिंता ही नहीं कोई। रीजनिंग सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे तो चिंता ही नहीं है। इंग्लिश की बात करें यहाँ पे क्या ही चिंता कर रहे हो। करंट अफेयर्स की बात करें हमारे आशीष सर हैं, तो मैथ्स में आपके सिद्धार्थ भैया हैं। तो जब पूरी टीम है, जीएस में आपको यहाँ पे हमारे नवदीप सर मिलेंगे जो आपको कंप्लीट जीएस यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जीएस थोड़ा होता है, बाकी मैंने एनालिसिस कर रखा है धर्मवीर सिंह जी, मैथ्स का तो आसान है। और मैं प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, मैं आपको जो प्रीवियस ईयर हुए थे 8 शिफ्टों का पूरा पेपर मेरे पास है। एक दिन में 4 शिफ्ट, पिछली बार 2 दिन हुआ था, मतलब कुल मिला के 8 शिफ्ट्स का पेपर मेरे पास है। तो उन सभी पेपर्स में जो क्वांट्स के 20-20 क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे करा दूंगा। कमेंट में टाइप करना यस वी वांट प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, कमेंट में टाइप कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर। मैं सारे के सारे आपको यूट्यूब पे फ्री पे करा दूंगा, ताकि आपको एक तैयारी करने का अपना एक मिल जाए कि हाँ भाई मुझे इतना करना है, मेरा इतना होना है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और जीएस में करना पड़ेगा। हाँ, बट मैथ्स में कुछ 1-2 चैप्टर हैं जो आपको करने होंगे, जैसे असर्शन वाले आते हैं, लॉजिकल क्वांट्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो थोड़े से मैंने देखे थे, एनालिसिस किया था, तो 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा पे आपको अपनी नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा। अब दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पे तो स्कोर करना पड़ेगा। आपका जो सिलेक्शन है देखो, ये आपका हो गया आपका टियर 1 और आपका हो गया टियर 2।
और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी, मतलब 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप देखोगे, अगर आपने 2 सवाल रॉन्ग किए तो आपका 1 नंबर गया, मतलब 2 नंबर जाएंगे साथ में 1 नंबर और। मतलब इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे 2 सवाल पे 1 नंबर गया, मतलब 2 सवाल गलत किए तो आपके 3 नंबर गए। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स के लिए जॉब है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका रहेगा इंटरव्यू। और सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि यहां पे आपको स्कोर करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका सिलेक्शन होगा बेटा, वो सिलेक्शन होगा आपका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 3 में आपका इंटरव्यू रहेगा, क्योंकि ऐसा बोला गया नोटिस में, क्लियरली अगर पढ़ोगे, ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 interview exam, final merit list for the post will be prepared in accordance with the number of vacancy, a waiting list would also be prepared। मतलब यहाँ पे फाइनल लिस्ट तो आएगी, साथ में वेटिंग लिस्ट भी जो है आपकी यहाँ पे रिलीज की जाएगी। तो ये भी है आपका, मतलब सिलेक्शन तो होगा, इसके लिए भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, मतलब ये क्लियर है। तो तीनों टीयर को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका यहाँ पे चयन होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो सिलेक्शन लेना है भाई, तो मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। बस इस बात को ध्यान रखना, मोटिवेशन सबसे बड़ा ये है, जो कि सैलरी है, जो कि 94,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। बस मौका मत छोड़ो। एग्जाम आपका सितंबर अंत में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप अपने एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि अभी एग्जाम डेट नहीं है, बट बहुत जल्दी आपका एग्जाम डेट भी आ जाएगा, तो अपने आप को पूरा तैयार कर लो। पीवाईक्यू टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में, आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। रही बात तैयारी करने की, तो तैयारी अगर आपको करनी अच्छे लेवल पे, तो हमारा एक बैच आ चुका है, जो कि हमारा IBACIO का है, और यहाँ पे धुरंधर टीम है। किंजल मैम है आपकी इंग्लिश में, सौरभ सर आप लोग के हैं रीजनिंग में, आशीष गौतम सर हैं आप लोगों के GA के लिए, सिद्धार्थ भैया आप लोगों के हैं मैथ्स के लिए, वैभव सर हैं, इसमें GS की फैकल्टी और ऐड होगी, नवदीप सर जो कि आपको कंप्लीट GS पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जनरल साइंस वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे। तो इस बैच के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगेन यार, मतलब इस बैच को ज्वाइन करने के बाद सिलेक्शन अगर होता है आपका, तो इस फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी, तो इसका पार्ट आप बन सकते हैं, लग जाइएगा। बिकॉज अगेन सिलेक्शन तो होगा भाई, 3717 बच्चों का सिलेक्शन तो होगा, तो उसमें आप क्यों नहीं, तो आप भी मेहनत करिए, तैयारी करिए, सिलेक्शन होगा। कमेंट में टेलीग्राम लगा है, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पीवाईक्यू मेंशन कर दीजिएगा, मैं पीवाईक्यू आपको करा दूंगा यूट्यूब पे फ्री। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और 2 बजे क्लास का टाइम रखते हैं अपना, 2 बजे डेली बेसिस में मुलाकात करेंगे आपसे, और पीवाईक्यू वगैरह डिस्कस करेंगे आपके साथ में दोपहर 2 बजे, ठीक है, सही रहेगा। शिवम कह रहे हैं सर क्वांट्स कौन स्टडी करेगा, मैं ही कराऊंगा यार, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप अड्डा के स्टोर पे आ सकते हैं। जैसे आप आएंगे अड्डा के स्टोर पे हमारे, आपको स्क्रॉल करना होगा यहाँ पे, और स्क्रॉल जब आप करोगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा IB, ठीक है, आपको दिखेगा IB का यहाँ पे लोगो दिखेगा, IBACIO, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यहाँ पे पूरी टीम आपके सामने लगी हुई है। इस पर आप क्लिक कर देना, 6 मंथ कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी आप लोगों की। आप यहाँ पे रिमूव कर लीजिएगा कूपन कोड और लगा लीजिएगा यहाँ पे Y176, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट मैक्सिमम, जिसके जरिए आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अभी इसका प्राइस कम है, तो ये 2299 का है, मतलब एप्लीकेशन से आप परचेस करोगे तो इसका प्राइस और कम हो जाएगा, तो ये 2100 के अराउंड हो जाएगा। तो फटाफट से एनरोल कर लेना और सिलेक्शन ले लो। टीम बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैं हूँ, सौरभ सर हैं, किंजल मैम है, आशीष सर है, वैभव सर हैं, नवदीप सर हैं GS के लिए, क्या ही चाहिए। और सिलेक्शन लेना है तो फिर इस टीम पे भरोसा करना पड़ेगा। एंड यस, वी आर विद यू इन एवरी पॉसिबल कंडीशन। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम लगा दूंगा कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी बैच बेस्ट रहेगा आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आना है आपको IBACIO के, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपको बैच दिख जाएगा। यहाँ पे बाय नाउ पे जाके है ना, कूपन कोड रिमूव करके अप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे Y176, और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, और ये 2100-2200 का पड़ेगा, इनरोल कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी कोई क्वेरी तो आप मुझे मैसेज कर देना, विल रिप्लाई यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल। IBACIO आपका ही है, कमेंट में कर देना PYQ, तो मैं PYQ कर दूंगा आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच।